जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, देवऋषि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेत। अर्थात अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देना और उन्हें भूलते ही परम व्याकुल होना भक्ति है। परम श्रद्धेय भगवत प्राप्त गृहस्थ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अर्थात भाई जी कहते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा थोड़े समय में और थोड़े प्रयास से ही हो सकते हैं। भक्त श्रोमणी तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता आदि प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। इस बात को मैं सर्वथा सत्य मानता हूँ। यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रों की भांति एक स्थान पर मिलकर भगवान से परस्पर वार्तालाप कर सकता है। अवश्य ही भक्त में वैसी योग्यता होनी चाहिए। भक्तों के ऐसे अनेक पुनीत चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। भगवान के शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कट अभिलाषा ही है। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए परम व्याकुल होता है, उसी प्रकार की परम व्याकुलता यदि भगवत दर्शन के लिए हो तो भगवान के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं। व्याकुलता बनावटी न होकर असली होनी चाहिए। किसी का इकलौता पुत्र मर रहा हो या किसी की सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो, उस समय मन में जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता होती है, वैसी ही व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए जिस परम भाग्यवान भक्त के अंतर में उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिए बिना भगवान कभी नहीं रह सकते। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जबकि वह भक्त संसार के समस्त पदार्थों से परमात्मा को बड़ा समझता है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ और नगण्य समझकर केवल एक परम प्यारे श्याम सुंदर के लिए अपने जीवन, धन, ऐश्वर्य, मान, लोक लज्जा, लोक धर्म और वेद धर्म सबको समर्पण कर चुकता है। प्रिय भाई बहनों, जब तक जगत के भोगों की इच्छा है, जब तक जगत के अनित्य पदार्थ सुंदर, सुखरूप और तृप्तिकर मालूम होते हैं और जब तक उनमें रस आता है, तब तक हमारे हृदय का पूरा स्थान भगवान के लिए खाली नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जो मोहि राम लागते मीठे तो नव रस सट रस रस अनरस हुए जाते सब सीठे। यदि मुझे भगवान राम प्यारे लगते तो श्रृंगार आदि नवों रस और अम्ल आदि छहों रस नीरस होकर सीठे अर्थात सारहीन फीके हो जाते। हम अपने अंतर में भगवान को जितना सा स्थान देते हैं, उतना सा उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उस हृदयेश्वर के लिए सजाकर तैयार नहीं करते, जब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत और निरंतर अटूट तेल धारा की भांति भगवत भाव का स्रोत नहीं बहता, तब तक उसके लिए व्याकुलता नहीं हो सकती। और जब तक हम व्याकुल नहीं होते, तब तक भगवान भी हमारे लिए व्याकुल नहीं होते, क्योंकि भगवान की यह एक शर्त है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जब भक्त प्रेम में तन्मय होकर मतवाले की तरह घर बार, स्त्री पुत्र, लोक परलोक, हर्ष शोक, मान अपमान आदि सबका विसर्जन कर उस परमात्मा के लिए परम व्याकुल होता है, एक क्षण भर के विछोह से भी जो जल से अलग की हुई मछली के समान छटपटाने लगता है, भक्तमती गोपियों की भांति जिसके प्राण विरह वेदना से व्याकुल हो उठते हैं, उसको भगवान के दर्शन अत्यंत शीघ्र हो सकते हैं। परंतु हम लोगों में वैसी अनन्य व्याकुलता प्राय नहीं है, इसीलिए दर्शन में भी विलंब हो रहा है। हम लोग धन, संतान और मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन भर में कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया है या हम छटपटाते हैं? तुच्छ धनमान के लिए भटकते और रोते फिरते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक भी आंसू गिराया है? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? हमने तो अपना सारा समय इन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़े करकट से भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है?
परंतु हमारी भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख या प्यास नहीं। जिस दिन वह भूख लगेगी उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुहावेगी। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उसी के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कौड़ियों के तुच्छ व्यापार से स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस मालूम होने लगेंगे। उस समय हम अनायास ही कहने लगेंगे, इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती, पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण में है आती। भगवान परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमें उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने उनके महत्व को भली भांति समझा नहीं। इसीलिए अमृत को छोड़कर हम रमणीय विषयों के विष भरे लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते हैं और उन्हें खा खाकर बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है उनके दर्शन की दंभ शून्य और एकांत में लालसा। वे भगवान जो नित्य और सत्य हैं, हर समय हर स्थान में व्यापक हैं। किसी एक युग विशेष में उनके दर्शन न हो, यह बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त रूप से उस नवीन नील नीरज श्याम सुंदर की विश्व विमोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही है। परंतु जहाँ तक भगवत कृपा से इन नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, वहाँ तक ये नेत्र उस रूप छटा के दर्शन से वंचित ही रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग उपर्युक्त परम व्याकुलता ही है। जिस महान भाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि जल रही है, वह तो सर्वथा स्तुति का पात्र है। विरह अग्नि प्राय बाहर नहीं निकला करती, और जब कभी वियोग वेदना सर्वथा असह्य होकर बाहर फूट निकलती है, तब वह उसके सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देती है। उस समय वह भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला भक्त व्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ता है और अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह लगाकर उसको पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसी रूप में होते हैं कि जिस रूप में वह दर्शन करना चाहता है, एवं व्यवहार बर्ताव या वार्तालाप भी प्राय उसी प्रकार का होता है कि जिस प्रकार उसने पहले चाहा है। प्रिय भाई बहनों, ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए कि पहले वह सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझे और उसके निरंतर नाम जप तथा ध्यान के द्वारा अपने अंतर में उसके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करे। ज्यों ज्यों भगवत प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों ही त्यों वहाँ से विषय हटते चले जाएंगे। यूँ करते करते जिस दिन वह अपना हृदय आसन केवल परमात्मा के लिए सजा सकेगा, उसी दिन और उसी क्षण में उसके हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न होगी, और वह व्याकुलता अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भी भक्त को दर्शन देने के लिए वैसी ही व्याकुलता उत्पन्न कर देगी। इसके बाद तत्काल ही वह शुभ समय प्राप्त होगा जिसमें कि भक्त और भगवान का परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा और उससे भूमि पावन हो जाएगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक गुजराती सज्जन ने भगवत प्राप्त गृहस्थ परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से 4 प्रश्न किए। उन 4 प्रश्नों का मैं यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला था, कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। क्या यह बात मानने योग्य है? यदि थोड़ी देर के लिए मान लें तो फिर भक्त तुलसीदास और नरसिंह मेहता आदि को इस कलयुग में उस श्याम सुंदर की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन हुआ था। यह बात क्या असत्य है? दूसरा, जैसे आप मेरे सामने बैठे हों और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, क्या प्यारे कृष्णचंद्र का इस प्रकार दर्शन होना संभव है? यदि संभव है तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम उस मोहिनी मूर्ति को शीघ्र देख सकें? तीसरा प्रश्न था, जहाँ तक ये चर्म चक्षु उस प्यारे को तृप्त होने तक नहीं देख सकेंगे, वहाँ तक ये किसी काम के नहीं हैं। नेत्रों को सार्थक करने का सिद्ध मार्ग कौन सा है, सो बतलाइए।
चौथा प्रश्न था, कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि हृदय में जल रही है, न मालूम वह बाहर क्यों नहीं निकलती, इसी से मैं और भी घबरा रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, मनन किया है, तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि नहीं देखा, नहीं मनन किया, तो हो सकता है कि आपको इसमें से किसी प्रश्न का उत्तर अभी न मिल पाया हो। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि फिर से इस वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों से क्षमा चाहते हुए आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ कि अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी चतुर्भुज शांत स्वरूप का स्मरण करते हुए सच्चे हृदय से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।